जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट में। मैं एम के आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़। यह टेस्ट सीरीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बिहार सिविल कोड की से संबंधित ज़्यादातर रहेगा। बाकी सारे एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उनके लिए रामबाण है, इसको घोर के पी जाना है। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बहुत ही रामबाण होगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। इससे पहले बहुत सारे सेट्स आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग 25 से 35 क्वेश्चंस को आई थिंक देख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों का 13 औसत अंक प्राप्त हुआ, जबकि लड़कियों के प्राप्त औसत अंक का 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। जो विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे गौर से। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए पूछा क्या करना है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़के, इसका मतलब लड़कियां नहीं हैं। तो इसका मतलब हमको क्या करना है सर, गर्ल्स जो है उसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और बॉय बी जो है वो कितने हैं सर, 9 है, ठीक है, 9। इतना समझ गए। एक परीक्षा में लड़कों का औसत 13 अंक, इसका मतलब लड़का जो है ये 9 गुने 13 यहाँ पर कर दीजिए सर, 9 गुने 13। क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं सर। तो 9 गुने 13 करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कुल औसत होगा, कुल है। जबकि लड़कियों का औसत प्राप्त अंक 15 है। लड़की का, हम लड़की को माने एक्स गुने 15, यहाँ भी हम कर सकते हैं इजिकल टू। अब देखिए कुल औसत कितना है, 14.28। कितना है, 14.28। तो कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या, और हमारे पास टोटल आई मीन एक्स गर्ल्स हैं और बॉयज़ 9 हैं। तो एक्स प्लस 9 टोटल विद्यार्थी और कुल औसत 14.28 मिल गया। बस इसी को सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान से। यहाँ दे सकते हैं 13 9 117 और प्लस 115 एक्स, सॉरी इधर 15 एक्स ये हो जाएगा, 13 9 117। तो यहाँ 117 15 एक्स, तो चलिए बना ही देते हैं 117 एंड 15 एक्स। 15 एक्स को यहाँ गौन करते हैं सर। ये देखिए 14.8 और ये 14 गुने 14.28 गुने 9, 14.2 गुने 128। तो यहाँ माइनस में ला लीजिए, 128.52 हो जाएगा। और ये इसको इधर देख लीजिए आप, 14.28 और घटे 15, 28 यहाँ घटाइएगा तो कितना इसका होगा वैल्यू, 0.72x लीजिए, इतना आ गया 0.72x। इसको भी अब इसमें घटाते हैं तो आपको कितना है, 11.52। देखिए 11.52। अब बराबर यहाँ देखिए 0.72 है, उड़ गया पूरा, 72 ये उड़ जाएगा। नीचे मगर आता है तो लीजिए, हम आपको कर ही देते हैं नीचे, ये उड़ गया। इसको पूरा काट दीजिएगा, 16 बार में सॉरी कट जाएगा। तो हमारा इसका कितना वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आ गया सर 16। क्या आ गया सर, एक्स। और एक्स हम किसको माने थे, लड़कियों की संख्या माने थे। तो पूछा विद्यार्थियों की कुल संख्या थी, यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा सर, 25। समझ गए होंगे शायद। तो हमारा सी जो आंसर 25 आ गया। देखिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए सर, हम लोग PYQ क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डेली करते हैं, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कीजिए, पर डे पोस्ट किया जाता है। तो साइन 60 डिग्री का मान देख लीजिए यहाँ पर, साइन 60 का, कॉस का, इस सब का मान आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और √3/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 होगा, तो सीधे लिखिए 3/4 प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 जानते ही हैं कितना होता है, साइन 60 का उल्टा, इसका भी स्क्वायर करिएगा। यहाँ भी एक सेकेंड, तो साइन 30 का भी √3/2, इसको भी स्क्वायर करते 3/4, यहाँ भी कर सकते हैं। कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 जोड़ दीजिए वहाँ 1। और सेक 60 का आप इसको भी कर सकते हैं, सेक 60 कितना हो जाएगा,
6/8 2/√3 उल्टा दीजिए, cos 30 का है उल्टा cos 6/8 का होता है, तो 4/3 ये हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ सारे को एलसीएम कर लीजिएगा तो कितने एलसीएम हो जाएंगे 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, देख सकते हैं ये। उसके बाद ये 12 इसको कर सकते हैं, 3 चौका 12 और 16, टोटल को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा सर आपका, लीजिए 9 9 18, 18 12 30 और 16 46। टोटल गुना भाग करिएगा तो 13/2 आ जाएगा। ठीक है, 13/2 यही आंसर हमारा ए मिल चुका है। ठीक है, गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा सा गुना में कैलकुलेशन होगा आगे पीछे। मैंने सारा मान जो बताया है मैंने सर करेक्ट बताया है। cos 6/60 का मान कितना हो जाएगा, 6/60 का मान 2/√3, तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पे ना। तो चलते हैं आगे बढ़िए। 53 नंबर समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है 53 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन 53 नंबर क्या है। एक वस्तु को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% का हानि होता है। अब बेचा जा रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, बेचा जा रहा है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या था, 25.65 रुपये में बेचने पर 5% का उसको हानि होता है। सीधा देखिए हम इसको कह सकते हैं इतने रुपये में बेचा 25.65 बराबर है 5% का हानि, मतलब क्या 95% का बराबर होता है। तो ये इधर का बट्टा अगर मान लेते तो एक्स मानेंगे तो यहाँ बटा आ जाएगा सीधे 95। आप पूछा इतना में बेचेंगे तो उसका लाभ प्रतिशत गुने इसका हो जाएगा ना 31.05। बस अब दोनों का प्रतिशत ऊपर में था ना, 95 का गुना नहीं होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर होगा तब तो ऊपर होगा। तो इसका मतलब यही 95 का 31.05। अब सॉरी ये दोनों गुणन होगा, एक सेकंड, नहीं समझिएगा तो बताइएगा कमेंट करके। इसका 5% कहाँ नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है बनने में, इसको बहुत आसान लगा है। $25.65 पूरा इसको काटिएगा तो आपको सर 115 आ जाएगा, क्योंकि हम 100 पर निकाल रहे हैं यहाँ पे। 100% है तो 15% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ। डी देखिए हम हमारा डी में आंसर है यही है, 15% का लाभ। समझ गए होंगे आई होप। 54 नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार कर रहा है। देख रहे हैं, एक लंबा प्लेटफॉर्म है, 110 मीटर है, और इसको जब प्लेटफॉर्म को पार कर उसमें समय कितना लग रहा है, 13.5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लगा रहा है। तो ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति पूछ दी है। तो गति मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, रेलगाड़ी की गति पूछती है। तो रेलगाड़ी की गति की चाल में हम दूरी हमको मालूम ही है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी की लेकिन लंबाई हमें मालूम नहीं है क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं L, ठीक, और L में 110, क्योंकि समान दिशा में जाएगा तो उसको लंबाई जुड़ जाएगी। उसको पार करने में 13.5 सेकेंड लग गया। अब 205 वही रेलगाड़ी है तो उसी को L गुने 205 और बट्टा 18.25 इसको समय लगा। बस इसी को कैलकुलेशन सब कर दीजिए, रेलगाड़ी की गति निकले, क्योंकि ऊपर दूरी या नीचे है, दूरी बट्टा समय। तो हम लोग पढ़ते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपका आएगा 160 मीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, बस बना भाग करना है, क्रॉस मल्टीपल करिए, आ गया। समझ गए होंगे आई होप। समान दिशा में जाएगा तो रेलगाड़ी की चाल और प्लेटफॉर्म जुड़ेगा। अगर यहाँ पर आदमी रहेगा, रेलगाड़ी ने आदमी को क्रॉस किया, आदमी बहुत तुच्छ, उसके समय तो उसकी लंबाई बहुत जीरो होती है ना, तो उसको जोड़ा नहीं जाता है, उसको जीरो ले लिया जाता, मतलब कुछ नहीं लीजिए, सीधे रेलगाड़ी होना। दोनों दो प्लेटफॉर्म था, दोनों जोड़े, समान दिशा में चल रहा था। चलिए 55 नंबर को देखिए। एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए पहली लाइन दूरी तय कर लेता है। और 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगा, देखिए इतना लीटर में इतना कर रहा है, तो आपका 4 दूनी 8, देख सकते 4 दूनी
8 और 3 11, 11/4 में आपको 44 किलोमीटर गया सर। तो एक में कितना जाएगा, इसको कर दीजिए 11 गुने 4, सीधा सीधी, मैंने हम वहाँ ले जा रहे हैं, इसमें लिखना चाहिए। और फिर 1 लीटर में कह रहा है, तो 1 लीटर, यही तो 1 के लीटर में पूछा, यही ना 1 लीटर है, इसी को तो गुना 11 चौका 44 और 4 चौका 16। देखिए बहुत ईजी था, तुरंत आ गया, ठीक है ना। बस यही था, कुछ नहीं था विशेष। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर पाइए। 56 क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। अब पूछा है मध्य में, आरोही क्रम है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। कितना, तो बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो सजाइए आरोही क्रम में। अब मध्य में कौन आएगा, इसमें सजाने की ही बात है। तो सबसे पहले आएगा, देखिए हम यहाँ लिखिए देते हैं, सबसे छोटा कौन है सर, और यहाँ सी है पढ़ लिखिए, 1 में ये आ गया 1, ठीक है। उसके बाद 2 में देखिए दशमलव मान लीजिए 65 है, 0.80 है, 0.70 है, तो 2 देखिए यहाँ 70, 7.2 है, ये तो 3 होगा ही नहीं। उसके 2 नंबर में कौन आएगा, 0.80, देखिए 0.80 वाला 2 नंबर पे आ गया आपका, ठीक है। 3 नंबर में देखिए यहाँ आ गया 4 नंबर, आइए 5 नंबर। तो अब मध्य में कौन आया सर, 3 नंबर वाला आया ना, यही जो मध्य में होता है, 2 ने हट गया तो 3 नंबर आ जाएगा, बात खत्म है। सॉरी मध्य में कौन आ गया, हाँ मध्य में हमारा कौन आया, 5.74, ये मध्य वाला आ गया, यही पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो डी हमारा होगा, ये गलत टिक लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 57 देखिए, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो उनके अनुपात, या अनुपातिक राशि, यहाँ सबको x मान लीजिए, सीधा है 686, अनुपातिक राशि यहाँ कीजिएगा तो 2 3 6, मान लीजिए सबको 6 से गुना कर दीजिए, तो 1/2 को 6 से गुना कीजिए, 2/3 को 6 से गुना कर दीजिए, एलसीएम को ऊपर से हर से गुना कीजिएगा तो एक सही भिन्न के रूप में आ जाएगा 6, यहाँ 4 गुने भी 6 कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए हमको पूछा तो पहला भाग पूछा है सर, तो अनुपात ही कहिएगा तो यहाँ 3 अनुपात 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4, ये फिर अनुपात 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, ये सब अनुपात आ गया सर, सीधा है वो अनुपात हमारे पास है। सबका जोड़ दीजिए, 18 4 22, अब 22 3 25, और 25 24 49, तो टोटल यहाँ 49 ले लीजिए। अब पूछा है पहला भाग, इसका पहला बार 1/2 है, तो ये 3 यहाँ ले लीजिए, बात खत्म है। आप पूरा इसको भाग लगाइएगा, क्या करिएगा आप लोग, पूरा इसको भाग लगाइएगा, तो ये आपको 14 बार में, देखिए ये 14 बार में कट जाता है, 4 42 आंसर आपका आ गया। कहीं पे 42 है, देखिए सी द करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए तो 57 भी समझ गए होंगे। अब आइए 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए सर, 58 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन जो है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सर भिन्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, भिन्न, ठीक है। गुना का भागा गुंजर घटा बार रेकरिंग वगैरह ये सब दिया हुआ है, तो इस भिन्न को आराम से समझिए। पहले छोटी कोष्ठ के अंदर उसमें भी एक बार चढ़ा हुआ है, 25 में 30 है, ठीक है। इसको क्या करना है सर, यहाँ पे रेकरिंग चढ़ा हुआ है, तो 25 में 30 होगा तो -5, -5 आगे में भी माइनस गुना है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये 27, देखिए 27 है जो, आई 25 ये 30 था, तो बड़ी वाला चिन्ह आएगा तो -5, और ये आगे में भी था -5, देखिए दोनों गुना होगा क्या हो जाएगा 5 + 5 हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो 27 5 कितना हो गया 32। ये समझ गए, इतना पूरा काम समझ गए। तो यहाँ 32, 24 में -32 ले लीजिए, ये तो समझ गए सब लोग, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 27 5 कितने 32। चलिए तो फिर 32 लीजिए, यहाँ पर इतना पूरा 32 लिए। अब देखिए 22 23 माइनस इहो में मध्यम कोष्ठ है, और 32 ले लीजिए। 24 में से 32 को घटाइए, तो इधर 6 2 8, आई माइनस है, वो माइनस में है, तो माइनस प्लस, तो 23 + 8, तो ये टोटल कितना हो गया 31, और यहाँ पर 22 ले लीजिए माइनस, 22 में से तो इधर 8 3 11, वो भी माइनस में 11 आया सर, सॉरी 22 नहीं, सॉरी
31 है ना, गलत कहीं गलत हो गया, 31 हो जाएगा, सॉरी 31 होगा ना, क्योंकि देखिए 23 और 8 31 होगा। अब 22 घटाएंगे तो -9 देखिए सी ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, पहले रेकरिंग वाला काम होगा फिर बाद में। चलिए आगे, तो इसका आंसर हो गया -9। चलिए 69 क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी 59 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से था। आपको दूरी दिया हुआ और हमारा चाल दिया हुआ, लेकिन चाल किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको आपको क्या, या तो आप इसको सेकंड में बदल लीजिए और नहीं तो 450 मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए। दोनों में से एक काम करिए। तो 20 को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना, तो हो जाएगा 4। 18 गुने 4, ये आपको क्या मिल गया, चाल मिल गया। और इसी में आपको क्या करना है, सॉरी 5/18 से 5/18 किलोमीटर को जब आपको मीटर पर सेकंड बदलना है तो आपको 5/18 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो ये हो गया, और तो ये क्या हो गया हमारे पास समय, और दूरी क्या है 450। बस इसी को उलट के यहाँ ले जाइए, इसी को क्या करिए, उलट के यहाँ ले जाइए। ये 18 को मान लीजिए यहाँ से उड़ा दिए, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए। तो 20 पंचे 100 मान लीजिए, ये 0 कट रहा है, 5 दूनी 10, 55 45 और 2 से इहो 9, तो 9 81 लीजिए, सॉरी 9 81 सेकेंड आ गया। तो हमारे पास देखिए बी में मिल गया 81 सेकेंड। चलिए तो 59 का बी करेक्ट आंसर। चलते हैं 60 में। 60 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुपात दिया है 75 और 125 को इसके सरलतम भिन्न में। सर भिन्न में क्या है, जितना हो सके छोटा से छोटा इसको आप काट दीजिए, ठीक है। तो 75/125, पहले 25 दिया 75, 25 पंचे, तो 3:5 कहाँ पे है लिखा हुआ, लीजिए सी द करेक्ट, 60 का सी। अब आइए 61, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8%, 12%, तो 61 में क्या था, 60 हो चुका है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई देखिए 8% और 12% की वृद्धि, कोई आयत की लंबाई चौड़ाई उसमें 8% की वृद्धि लंबाई में करते हैं और चौड़ाई में 12% की वृद्धि कर देते हैं। XY कुछ मान लीजिए लंबाई चौड़ाई को, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि, इसका ट्रिको के माध्यम से हम लोग बना लेते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कह सकते हैं x + y, अब प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस XY/100, इसको इसी पर भी बना सकते हैं ट्रिक में। जैसे वृद्धि किए हैं 8 12, अब 12 8 20 से बट्टा 100, ये 1.2, तो 12 8 20, 1.21, 21.20, बस सॉरी 12 8 96 हो जाएगा, तो ये 0.9, तो 12 8 96 देखते हैं, तो 20, अब 12 8 96 दशमलव हो जाएगा, तो 20.96, यही हो गया वृद्धि। इतना एकदम लॉजिक है, थोड़ा सा ट्रिकली है, अब बाकी कुछ नहीं था। चलिए 62 नंबर देख लीजिए। 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही हो। देखिए यहाँ गौर से ध्यान रखना है, जो ब्याज है प्रति तिमाही हो रहा है और 50,000 राशि है, 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है। अब हम ऐसा होगा कि कहते हैं साल में तिमाही कितने होते हैं, 4 गो होगा। इसका मतलब हम दर को उतना से भाग दे देते हैं, जो दर होता है तो 12/4 करिएगा तो 3% आ गया दर, और जो 6 माही है समय, 6 माही के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है 6 माह, तो 6 को लीजिए गुना करना हो जाएगा। हाँ, तो साल में 6 माही क्या गो होगा, तो 2 गो होता है, ठीक है। आप पूछ दिया है वार्षिक दर से 6 माह, तो 2 हो जाएगा, सॉरी, तो 12/6 मतलब 2 साल और दर 3%, यही ना, सीधा सीधी है, 2 साल और दर 3% होता है। तो 68 क्वेश्चन पर सीधे आ जाइए। एक जूट बैग 48 रुपये में बेचा गया है, देख सकते हैं। अब 20% का हानि हुआ है, तो देख सकते हैं 48, 20% का हानि हुआ है तो 80, और उसी में पूछा 20% का लाभ चाहिए। समझ गए होंगे।
4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको काटिए 24, 24 तिया 72। देखिए आ गया आंसर 68 का सी। अब आ जाइए सर 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चंस क्या है देखिए। 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित होगा। ली सर साधारण ब्याज पूछ लिया है सर, सीधा सीधी है। SI बराबर क्या होता है PRT बट्टा 100, निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाए। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ 547, काटिए कुटिए आ जाएगा। 70 देखिए सर, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है बहुत इजी है, आप लोग इसको खुद हमें हल कर ही देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर है, पहले इस इधर की इस पावर को तोड़ते हैं, ठीक है सर। इस पावर को हम लोग तोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 या 3 का स्क्वायर कह सकते हैं इस पर। कितना 3 का स्क्वायर हो सकता है ना, 3 का स्क्वायर गुने 2x ये हो सीधे 9 दूनी 18। तो देखिए 17 और ये 18, इस 17 इधर प्लस में आ जाएगा सर, तो -1 हो गया। इसको पूरा पिक्चर को समझे आप, हम बराबर इक्वल कर लिए, तो इतना समझ गए तो -1 हो गया होगा, ठीक ना। अब देखिए 2 to the power x, ये नीचे में आ जाएगा सर 2 to the power x तो इस समझिए। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा तोड़ भी सकते हैं, वहाँ याद रखिएगा -1 के रूप में, फॉर्मेट के रूप में। तो 2 to the power 2x गुने 2 to the power 3 -17 2 × 9 × 2 to the power x -2, ये हुआ। चलिए 2x to the power वो t मान लीजिए और समीकरण को बैठा के निकाल दीजिए, निकल गया, बहुत ईजी आंसर। x -3 और 0, इसका B इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 पाइए। आंकड़ों 5 8 2 6 9 का माध्यिका पूछ दिया सर। माध्य बराबर क्या है, सभी संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। सभी संख्या को जोड़ दीजिए सर, इसमें क्या था, सब संख्या को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा सर 75 आता है। संख्या 2 2 4 2 6 2 8, इसको भाग लगा दीजिए, कितना आ गया 9.3 का लम्स, 9.3 आ गया। माध्यिका का मान पूछ दिया तो 9.3 आ गया, ठीक है। अब अवरोही क्रम में भी इसको सजाना पड़ता है। 8 को n/2 तो हो जाएगा चौथा और पाँचवा पद, दोनों पाँचवा पद का योग होता है 2। तो इधर हम फिर से लिख लेते हैं 9.3 रखिए इधर, चौथा और पाँचवा पद का योग, तो चौथा पाँचवा पद कौन हो जाएगा, देखिए 2 इधर 1 में आ जाएगा, उसके बाद 5 6 आ गया, 3 वो निकल गया। अब 6 के बाद कौन आएगा 8, देखिए वो 8 आ गया, 8 के बाद कौन आएगा 9, मतलब 8 9 17 और 17/2 कितना हो गया सर 8.5। इस दोनों को माइनस पूछ दिया, इसका 9.3 और 8.5, मतलब इसका मतलब 9.3 के बाद अब कितना आ जाता है वहाँ पर 7 आएगा। तो लीजिए इस 7 इधर कर दीजिए और 13 में से 5 चल गया 8, 1.87 नहीं, एक सीधे पॉइंट आएगा, एक तो उड़ जाएगा ना। सी द करेक्ट आंसर। देखिए 71 का सीन समझ गए, नहीं समझे बताइए। 1000 की धनराशि तारा और तमन्ना टीना, देखिए इतना अनुपातिक राशि है, और तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर पूछ दिया है 21,000 में, और दोनों के बीच के अंतर है तो 5 9 6 15, तो 1000। तो किसका पूछना है, तो पहला कौन है तारा, और उसके बाद लास्ट में है 3, तो 4 i/15 लीजिए, पांतिया इस तरह से देख रहे हैं। तो दोनों का अंतर करिएगा तो 4 6 2, इसको 2 कर दीजिए ना सीधे, यहाँ मतलब 4 में 6 या 2, दोनों का अंतर सीधे निकाल देंगे, और 5 दूनी 10, यहाँ 200, और फिर इसको 3 से भाग लगा दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, 133.33। ए इज द करेक्ट 72 का। तो हमारा ये आंसर मिल गया 133.33। आगे चलेंगे। यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो 2 पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष 2 मैन और 3 वोमेन, ठीक है,
किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिनों में। देख रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं आसान में। तो 6 पुरुष, 6 मैन और 1 महिला वोमेन कितने दिन में पूरा करेंगे? सॉरी, अथवा था, तो अथवा का मतलब यहाँ देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अथवा ये आपका हो जाएगा सर इक्वल में, ये दोनों इक्वल करके हो जाएगा, और ये गुना दोनों के लिए थे इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको एक में किसी एक भाग में ले लीजिए। इसका कहने के बाद अनुपात निकाल लीजिए। अब देखो मैं नीचे निकाल रहा हूँ, 2m इजिकल टू 3m, तो इसका मतलब m/w होगा 3/2। समझ रहे हैं, 3/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबको ओमेन बना देते हैं। तो 3 गुने 30 लीजिए, ओमेन बना दिए। और हमारे पास यहाँ कितने थे पुरुष को ओमेन बना दिए हैं। ठीक है, 3 गुने 30 ओमेन बना देना है। किसको? पुरुष को। तो यहाँ पर पूछा है 6 पुरुष, तो यहाँ पर इसका मतलब 1 पुरुष बराबर 3/2 होगा। 3/2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे, तो 3 9 और 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुने 10 गुने x, वही तो निकालना है x का। तो देखिए यहाँ 3 गुने 30 तो हो ही गया, और 10 गुने, तो 0 0 कट गया, 3 3 9, कितना आ गया सर? 9। लीजिए 9 यहाँ पर है ना, बी द करेक्ट आंसर। 73 का बी। अब आइए 74 पर। ठीक है, समझ गए? 74 देखिए सर, यदि 3x² 2x - 3x² प्लस ax प्लस 4 कोमा x - 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ए का वैल्यू पूछते हैं। यहाँ पर सर करना क्या है, ए को टोटल समीकरण के इक्वल के बराबर कर देना है। 74 पूर्णतः 0 के बराबर कर दीजिए, या आप x - 8 बराबर 0 करिए तो x बराबर 8 हो जाएगा। पहला नंबर तो हो जाएगा x - 8 इजकल टू 0, x बराबर यहाँ माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका, तो ये 8 होगा। अपने व्यंजक में x के वैल्यू को वैल्यू में रख दीजिए। देखिए यहाँ रखिए 3x² और x का वैल्यू 8 है, तो 3 गुने 88 64, स्क्वायर तो 88, तो 3 गुने यहाँ 64, आप प्लस हम 8 लिए हैं तो 8a हो जाएगा, आप प्लस 4 बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। देख रहे हैं, मिल गया हमारे पर। तो 8a 64 तिया कितना हो जाए? 192। 192 में 4, 192 में 4 जोड़िए तो 196 बराबर 0। ए इजकल टू इधर माइनस में आ जाए 196/8 कर दीजिए। 8 दूनी 16, 3 गया, 8 चौक 32, अब 0.5 कट गया, -24.5। देखिए बी में आ गया सर करेक्ट। 74 का बी मिल गया। चलिए 75, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे देखे हैं। a + 1/a इजकल टू 8 है, तो a की इसको एकदम शॉर्ट तरीक में इस तरह से जब रहे, इस तरह से कभी भी किसी क्वेश्चन में रहे, तो जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ें, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है बताइए? a + b का होल क्यूब -3 क्या माइनस a + b का होल क्यूब, a³ + b³ क्या होता है? a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, ये भी हो जाता है। तो ये फार्मूला में, और हमको एकदम शॉर्ट में जब इसको प्लस में पूछा जाएगा तो a³ प्लस है -3 गुने इंटू a + b वाला ये है। तो a³ 3 88 64 64, 8 कितना होगा? 512। तो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब कितना होगा सर? तो 512 और हमारे 3 गुने 8 करेंगे तो 24, 512 - 24 कितना आ जाएगा? 488। सी इज द करेक्ट। बहुत शॉर्ट है, बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहिए, आप आ जाएगा। नहीं समझ में आना है कमेंट करके बताना है। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 5 × 9, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पर 4 शून्य, इस तरह से। तो इसमें आप 5 × 9 जो हम लेते हैं, इसमें आपको 324 से भाग दे दीजिए। 324 से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल सर आएगा 207, और यही 207 है क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछ दिया है। तो ये जो 5 × 9 है आपके पास, इसी में 207 घटा दीजिए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 99,772।
792। तो ये आपका कहाँ है, बी में। मिल गया। बस इस लॉजिक है, जो पूछा उसमें घटाइए 5, पहले बड़ी में घटाइए, जो शेष आता है कहने के बाद जो शेष घटा दीजिएगा। घटने के बाद मतलब जो अवांछित चीज़ हट गया, इसका मतलब पूरा पूरा 324 से भाग लग जाएगा 99,792 में। तो 74 का बी। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएगा, बहुत आसान है, सो ईजी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको लोग बनाना है। अब 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 1/2 समांतर भुजाओं का क्या, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अभी कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज की लंबाई दिया हुआ, ठीक है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल है। तो यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ, साथ में एगो 7 दिया हुआ है, तो 1/2 d1 इंटू d2 इजकल टू 6 करिए। यहाँ पर d1 d2 करेंगे तो एक यहाँ पर 7 आ जाएगा, और मान लीजिए एक d1 लिया d2। तो मैं और बारीकी से बताता हूँ, सॉरी, 1/2 एक विकर्ण हम ले लेते हैं, कितना है 7, और d2 नहीं है, और 6 के बराबर कर दिए तो ये 12 इधर हो जाएगा। तो d2 हो जाएगा 12 बट्टा यहाँ पर 7। d2 तो पहले इतना हमको निकला। समचतुर्भुज की भुजा के लंबाई निकालने का भी फार्मूला क्या होता है, 1/2 आगे विकर्णों का, माने विकर्णों का नहीं, जैसे दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जोड़ हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ आ गया है ना, देखो 7 का स्क्वायर मतलब 49, और बरमहा 44 से 7 49, इसी का निकाल देना है हमको। इसका कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो 2545 बट्टा 49 आता है, ठीक है, 2545 बट्टा 49 आएगा। तो 1/2 25 45 और 49, तो समलर 3.6 के लमसम आता है। तो देखिए बी के लमसम आ जाएगा, ठीक है। तो 78 का डी। चलिए आगे ये 79 पाइए। एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 40 मीटर प्रति सामान्य गति से चल रहा है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय पूछ दिया है। 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, और 20 मीटर का है, ठीक है, 20 मीटर का त्रिज्या का है। कितने का है, तो 20 मीटर त्रिज्या का यहाँ पे, और 20 मीटर त्रिज्या में अब पूरा घूमता है तो क्या घूमेगा, 2πr घूमेगा, 2πr वृत्त की परिधि को पूरा चक्कर लगाता है। तो 2 पाई का पाइये है, आप 20 ले लीजिए, मतलब 40, 20 दूनी 40 पाई मीटर। इसके एक चक्कर को पूरा करने के लिए लिया गया समय पूछ दिया, और पूरी दूरी हमको 40 पाई आ गया, और हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको भाग लगा दीजिए 4 से, तो 10 पाई आंसर। डी इज द करेक्ट, मिल गया डी। चलिए 80। नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाए। नीलांजन की वर्तमान आयु क्या, देखिए नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। क्या पूछा, नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है। मान लीजिए हम भारती का x मान लेते हैं, x है, और u हो जाएगा x - 11। बात खत्म। ये पहले तो समझ ही गए होंगे, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, अब यहाँ समीकरण यही होगा, मैं सिर्फ समीकरण बता रहा हूँ। तो 15, मान ली भारतीय में 15 वर्ष यहाँ जुड़ गया, और उसका क्या था, x - 11, x - 11 था। इसमें भी 15 जुड़ जाएगा। अभी 15 जब जुड़ेगा तब प्लस कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। हम शुद्ध शॉर्ट कर रहे हैं, समीकरण को इक्वल कर रहे हैं। आखिर नीलांजन की आयु का 1.2 गुना है, तो इसी का हो जाएगा 1.2 गुना। बस हो गया सर, बराबर हो गया। इसको कैलकुलेट कर कीजिएगा, 51 वर्ष सर आंसर आ जाएगा। इसका x का मान कितना आएगा, 51। और 51 से क्या था, 11 वर्ष छोटा है, तो 51 में से 11 घटाए कितना होगा सर, 42 नहीं होगा, सॉरी 40 ना, 40 होगा, 51 हटेगा ना। तो सी द करेक्ट आंसर। देखिए आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत आसान है, कैलकुलेट है, कैलकुलेशन कर ही ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप ही लोग बनाइए। चलिए 81 नंबर को आप लोग ही बनाइएगा। इस क्वेश्चन को कौन, हमारे बंधु लोग। चलिए 82 को हम बनाने हैं। 82 में क्या है, 5 अंकों को छोटी संख्या है जिससे 7 घटाने पर 15, 24, 28, 32 विभाजित हो जाए। देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ दिया है सर।
ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए तो पहले इन सब का लॉसो निकालिए सर। 15, 24, 28, 32 इन सब का लॉसो हम आपको बताते हैं। 3360 आएगा, पहला नंबर तो ये आ गया। ठीक है, 3360 लॉसो आ गया। और संख्या 3360 प्लस n, इसमें तो n देंगे तब ना आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। उसमें कह रहा है जिनमें से 7 घटाने पर इसी से विभाजित। अब 7 घटाइएगा, इसका मतलब 7 को जोड़ना है, तो ये पहला नंबर एक समीकरण बनता है। अब इस पर n का वैल्यू आप रखते जाइए जी, जो बात है। अब मान लीजिए n का यहाँ पर वैल्यू 3 रखिएगा, n का 3 रखिएगा ना जी, तो 10,080 होगा पहला नंबर, 10,080। और साथ में 7 जोड़िएगा तो 10,087, 10,087 यही आपका आंसर हो गया 82 का। समझे? 83 देख लीजिए फटाफट में। एक कक्षा 10 लड़कों के औसत अंक 75 है, 10 का 75 है, जबकि 15 लड़कियों का औसत 55 है, तो कुल 25 का। देखिए सर, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए और कुल में जोड़ दीजिए। देखिए गुना कुछ करने का नहीं है। 10 गुने 75 750, 15 गुने 55 825, अब बट्टा 10 और 15 कितना 25, टोटल जोड़िएगा 15 से 75 अब बट्टा 25, भाग लगा दीजिएगा, आंसर आ गया 63। कितना आसान था। 83 समझ गए। चलिए 84 पे। एक व्यक्ति अपनी आयु का 18% भोजन पर, लीजिए ये 18 भोजन गया, शिक्षा पर 25 गया, यातायात पर खर्च करा, 24% बीमा और सुरक्षा पर खर्च करा, 20% बैंक में खर्च किया, और उसके पास इतना रुपया फिर भी बच गया। लीजिए अब कितना कितना खर्च किया इसको जोड़ना है, तो टोटल खर्च प्रतिशत पहले जोड़िए। तो सर पहले देखिए यहाँ 18 जोड़ खर्च किया, फिर यहाँ 25 खर्च किया है, फिर 24 खर्च किया है, और 24 के बाद लास्ट में जो 20% बैंक को क्या दिए, और टोटल जब जोड़िएगा तो सर 87% पर जब खर्च हो गया तो बचा कितना सर 13%। 13 बराबर यही बचा जो बच गया 19,500। इसको पूरा पूरा भाग निकाल दीजिए। पूरा पूरा जब इसको भाग से काटिएगा तो सर 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, 13 बार में कट जाएगा, 13 बार में कटेगा। तो देखिए ना 13 कम 13 और इधर कहाँ चल जाता है, 13 पचे 65। हाँ सर 13 पचे 65, 15 मतलब यहाँ देख रहे हैं 15, और 15 पे 1 शून्य और साथ में डबल जीरो, तो सीधे 15,000। 1,05,000 ना, चार गो शून्य आ जाएगा, सॉरी 2 गो और 4 गो, तो ए करेक्ट आंसर सीधा सीधे निकल गया। चलिए 84। और अंतिम प्रश्न देख लीजिए एकदम बउआ। 1120 बट्टा √p बराबर 80 है, तो p का मान ही भूल जाए। अब यहाँ देखिए इसको गुना में कर देते हैं, अभी भाग में आ जाएगा 1120 बट्टा 80 और √p। पहले इसको 0 काट दिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, इहो कट गया। और 2 से इसको काटेंगे तो 14 और √p, अब p जब √n हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर कितना 196, बात खत्म सीधा। तो 85 का C। तो यही था हमारा मैथ का क्लास। आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिए, बताइए। कोई क्वेश्चन न बने उन्हें कमेंट कीजिए, इतने नंबर क्वेश्चन नहीं बने। बाकी फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे धमाकेदार सेट के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पे, शेयर लाइक करते रहिए। धन्यवाद।